जय हिंद साथियों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग इज माई लाइफ पर। आज जो है हम क्लास 10th का समांतर श्रेणी का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोगों का अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्लास 10th समानांतर श्रेणी का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। चैप्टर है 5.1। इसमें जो मैथ है 5.1 में जितने भी मैथ हैं उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। पहले कुछ थ्योरम जान लेते हैं। इसमें जो सवाल जो पूछता है 3 सवाल पूछता है। एक तो यह पूछता है कि बताइए कि इनमें से कौन प्रथम पद है, कौन द्वितीय पद है, कौन तृतीय पद है, कौन चौथा पद है। एक यह हो गया। दूसरा यह पूछता है कि सार्व अंतर ज्ञात करें, डी ज्ञात करें, जिसे कहते हैं डी। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तीसरा जो है कहता है कि जांच करिए कि यह एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो आगे और 2 पद या 3 पद या 4 पद जितना पूछे उतना हम ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीक़े से इन सारी चीज़ों को निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एपी को समझाएंगे। तो इसको कहते हैं A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 कहाँ तक जाता है तो AN तक जाता है। यह हो गया। तो यह जो होता है प्रथम पद होता है, यह जो होता है द्वितीय, तृतीय, चौथा, पांचवा डॉट डॉट इसी प्रकार होता है। हो गया। जैसे एग्जाम्पल इस पर लेते हैं इस तरीक़ा से। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 हो गया। तो इसमें कहेगा कि प्रथम पद क्या होगा। तो यहाँ देखिए प्रथम पद इसको ए कहा जाता है। कितना हो गया 2। A2 कितना है दूसरा पद। यहाँ कहेगा कि दूसरा पद कितना होगा। तो देखिए दूसरा पद कितना है, या दूसरा पद बोला जाता है तो कितना है 4। तीसरा पद A3 देखिए कितना है, इसको A3 बोला जाता है। तो यहाँ गिनिए A1, A2, A3 कितना है तो 6 है। तो यह हो गया। मतलब कि प्रथम पद कौन होता है, द्वितीय पद कौन होता है और तृतीय पद कौन होता है, चौथा पद कौन होता है। तो इस तरीक़े से ज्ञात कर लिया जाता है। अब देखते हैं इसमें पूछेगा कि सार्व अंतर ज्ञात करें। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ करते हैं 5, 3, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। इसमें कहेगा कि सार्व अंतर क्या करें, ज्ञात करें। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि देखिए यहाँ क्या है। पहले यहाँ देखिए सार्व अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, डी कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अगला पद में से पिछला पद को घटाया जाता है। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए जब भी सार्व अंतर ज्ञात करना होगा तो अगला पद में से पिछला पद को क्या करना है, घटाना है। तो अगला पद क्या है तो A2 माइनस में क्या होगा A1। कहीं से भी आप निकालिए, कहीं से भी निकालिए। जैसे यहाँ से निकलना है डी निकलना होगा तो क्या करेंगे
A5 माइनस A4, मतलब अगला पद में से पिछला पद को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, तो डी ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ A2 कितना है, तो 8 है, A1 कितना है, तो 5 है, तो देखिए निकल गया कितना, तो 5 3, डी कितना हो गया, 3 हो गया। तो पद को हम जान लिए कि प्रथम पद कौन होता है, द्वितीय पद कौन होता है, तृतीय कौन होता है, और सार्व अंतर को भी जान लिए कि सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए अगला पद में से पिछला पद को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। कि डी का मान अगर समान होगा तो एपी में होगा, और डी का मान समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। जैसे लिखेंगे कि श्रृंखला में सार्व अंतर मतलब डी का मान समान हो तो एपी में होगा अगर सार्व अंतर समान नहीं हो तो एपी में नहीं होगा। हो गया। यही थोड़ा सा थ्योरम है कि अगर कोई श्रृंखला हमें भेटा जाता है, मिल जाता है, अगर डी का मान सभी जगह समान हो तो एपी में होगा, अगर डी का मान समान नहीं है तो वह एपी में नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ एक हम श्रृंखला लेते हैं इस तरीक़ा से, श्रृंखला 2 5 9 7 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम जांच करते हैं। देखिए D1 किस तरीक़ा से होता है, तो अगला पद में से घटाइए, यानी 5 घटाओ 2 कितना हो गया, 3। D2 ज्ञात कर लीजिए, 9 में से घटाइए 5 को कितना होगा, तो 5 4 हो गया। D3 ज्ञात कीजिए, D3 तो कितना होगा, 7 घटाओ 9 माइनस में 2। अब देखिए यहाँ देखिए डी का मान क्या हो गया, भिन्न भिन्न आ रहा है, डी का मान भिन्न भिन्न आ रहा है। तो क्या लिखेंगे कि श्रृंखला एपी में नहीं है। डी का मान समान नहीं है, सभी जगह डी का मान जो है समान नहीं है, इसलिए श्रृंखला जो है यह एपी में नहीं है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ ले लेते हैं, एक श्रृंखला लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2 और 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए यहाँ डी को जांच करते हैं, तो D1 कितना हो गया, 4, अगला पद में से घटाइए पिछला पद को, तो 4 माइनस 2 हो गया। D2 को ज्ञात करते हैं, 6 घटाओ 4 कितना हो गया, 2 हो गया। D3 को निकालते हैं तो 8 माइनस 6 बराबर 2। यहाँ देखिए डी का मान जो है समान है, सभी जगह डी का मान क्या है, समान है। तो वही कहता है अगर डी का मान समान है तो एपी में है, तो एपी में है तो आगे और 2 पद ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि 2 पद और कह रहा है, तो 1 2 3 4, मतलब एक यहाँ के एक यहाँ का पद कह रहा है, क्या करें, ज्ञात करें, यानी 5वां पद। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, A5। ऐसे ज्ञात करने के लिए इससे एक फार्मूला होता है, इस तरीके से बनाना, यहाँ एक कम करके डी लिखना है, जिसे A + 4D। तो यहाँ देखिए ए कितना है, ए, इसको ए बोला जाता है प्रथम पद, तो कितना है, तो 2, और डी देखिए कितना है, D2, तो हो गया कितना, 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 हो गया। यहाँ मतलब होगा जो 5वां पद होगा 10 होगा। इसी प्रकार यहाँ 6ठा पद ज्ञात करना होगा, A6 से, तो A6 कैसे, A + 5D, इस तरीक़ा से। तो ए कितना है, देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 5 × D कितना है, 2, तो हो गया कितना, 2 + 5 दूनी 10, मतलब 12।
यानी छठा पद कितना हो गया, तो 12 हो गया। तो इस तरीक़ा से अगर कोई श्रृंखला एपी में है तो उसे आगे और 2 पद ज्ञात करें, 3 पद ज्ञात करें, जितना पूछे उतना हम इस फार्मूला से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो गया। तो यही इसमें 3 जो क्वेश्चन है 5.1 में फैक्ट है, ठीक है। तो ध्यान देना है। अब हम देखेंगे चैप्टर 5.1 का। 5.1 है और इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। अच्छा ठीक है, पहला का इसमें पहला सवाल दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। देखिए यहाँ पर प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया दे दिया गया है। अब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया। मतलब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया बढ़ रहा है। तो मतलब ऐसे ही एपी में दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो है प्रथम किलोमीटर का किराया जो है, मतलब एपी सजा देते हैं कि प्रथम कितना 8 है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, तो सॉरी 8 कर रहे हैं 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना 8 रुपया बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए 15 है 8 कितना होगा, तो 23 होगा। 23 है 8 है कितना होगा, 31 हो गया। 31 से 8 कितना होगा, 39 डॉट डॉट डॉट। तो यह जो है एपी में है, यहाँ लिखेंगे कि एपी में है क्योंकि सार्वयंतर समान है। वहीं जो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया 8 रुपया होता है, मतलब वह जोड़ाता जाता है, तो वहीं डी हो गया। तो डी का मान समान है, इसलिए यह जो है एपी में है। अब देखते हैं इसमें दूसरा जो सवाल है क्या है। दूसरा सवाल यह है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अच्छा, सबसे पहले करेंगे हवा की मात्रा को मानेंगे। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा एक यूनिट है या एक इकाई है, एक इकाई है। हो गया। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा एक इकाई मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि निकाला गया हवा, तो निकाला गया हवा कितना होता है, तो उसमें उपस्थित बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा का 1/4, तो का 1/4 मतलब कितना निकाला जाता है, तो 1/4 निकाला जाता है। इतना हवा को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अब देखिए तो यहाँ लिखेंगे कि शेष हवा की आयतन कितना होगा, तो 1 - 1/4, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 - 1 बराबर 3/4 हो गया। तो शेष हवा की आयतन कितना हो गया, यहाँ 3/4। यहाँ फिर लिखेंगे कि निकाला गया हवा कितना 3/4, 3/4 का कितना 1/4, तो कितना हो गया 3/16 हो गया। तो शेष फिर यहाँ लिखेंगे कि शेष हवा की आयतन कितना होगा, तो यहाँ देखिए 3 बट्टा कितना है
4, इसमें से घटाएंगे 3/16, कितना हो गया, लघुत्तम होगा 16, तो 4 चौका 16, 4 3 12, 12 यह हो गया 3, यानी 9/16, यह हो गया 9/16। तो यहाँ अब एपी श्रृंखला लिखते हैं, श्रृंखला एपी में तो नहीं होगा, यहाँ श्रृंखला क्या हुआ, तो एक तो श्रृंखला बन रहा है क्या, एक तो 1 यूनिट का बन रहा है, तो एक यहाँ लिखेंगे 1, और दूसरा का कितना बच रहा है, सवा के आयतन कितना बच रहा है, तो 3/4, तो यह हो गया 3/4, और फिर कितना, तो 9/16, तो यह जो है श्रृंखला एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम डी निकालेंगे तो ऐसे ही देख रहा है कि यहाँ पर डी का मान समान नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि एपी में नहीं है। तो एक्सरसाइज 5.1 के पहिलका के जो पहला क्वेश्चन है बन गया, दूसरा क्वेश्चन है यह भी बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन में, सवाल क्वेश्चन पहला का ही तीसरा सवाल है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखिए प्रथम मीटर के, यह भी एपी में है, मतलब जो एपी में है ऐसे ही पता चल जाता है, मतलब वो बढ़ रहा है एक्स्ट्रा। तो देखिए यह जो है एपी में है क्या, तो प्रथम मीटर की खुदाई कितना है, तो 150 रुपया है, 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, और 50 रुपया बढ़ती जाती है तो कितना होगा, 200 हो जाएगा, यह कितना होगा 250, यह कितना होगा 300 डॉट डॉट, मतलब यह जो है यह श्रृंखला एपी में है, क्योंकि सार्व अंतर समान है, क्योंकि सार्व अंतर क्या है, समान है, मतलब सभी पदों में मतलब क्या 50-50-50 बढ़ रहा है, इसलिए डी का मान सभी जगह क्या है, समान है, तो यह एपी में है। अब देखते हैं चौथा सवाल है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब इसको भी जमा कह रहे हैं, इसको भी जांच करना होगा। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है यह होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100/T, यह इसका सूत्र होता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि पहला वर्ष की ब्याज, हम पहला वर्ष के 1 वर्ष के ब्याज निकालेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो P कितना है, तो 10,000 है, 10,000 1 + R कितना है, तो R इसमें कितना है देख लीजिए 8 है, 8/100, 1 वर्ष के लिए कह रहा है, 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ समय T कितना होगा 1, तो एक तो ये आंसर हो गया कितना कि 10,000 यह होगा कितना, तो 108/100 यह हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि दूसरा वर्ष की ब्याज कितना होगा, तो 10,000 1 + 8/100। अब यहाँ समय कितना हो गया, तो 2 होगा, T कितना हो गया, 2 हो गया, यह हो गया 10,000 यह हो गया कितना, तो 108/100
100 पावर 2। तो यह जो है यह भी एपी में नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे कि यह भी श्रृंखला एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि डी का मान समान नहीं है। देखिए दूसरा का सवाल है, मतलब 5.1 का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जो कि प्रथम पद ए और सार्वभौम अंतर डी निम्नलिखित है। देखिए 4 पद लिखना है। इसमें क्या दिया गया है कि सवाल पहला में है ए बराबर कितना दिया गया है 10, इसके बाद डी बराबर कितना, तो डी बराबर भी 10 दिया गया है। तो ए दे दिया गया है, डी दे दिया गया है। अब कह रहा है कि 4 पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि ए तो दे दिया गया है, प्रथम पद दे दिया गया है, दूसरा पद ज्ञात करेंगे, A2 ज्ञात करेंगे, A2। तो A2 ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताए हैं पीछे, तो A प्लस डी। तो A कितना है 10 और डी कितना है 10, तो कितना हो गया 20, तो A2 हो गया। अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे, तो इसका क्या होता है, तो A प्लस 2D। ए कितना है 10 प्लस 2, डी कितना है 10, कितना हो गया, तो 10 प्लस 10 दूनी 20, यह हो गया 30 हो गया। अब चौथा तो ए प्लस 3D, मतलब यहाँ 3D या 2D कर रहे हैं, ये मतलब यहाँ देख रहे हैं कि 4 है तो यहाँ करेंगे 3D, एक कम करके करेंगे। तो ए कितना है 10, 3 इंटू डी कितना है, तो 10 हो गया, 10 प्लस 30 बराबर 40। तो देखिए क्या सवाल कह रहा था कि ए दिया गया है, डी दिया गया है, मतलब प्रथम 4 पद लिखिए। तो यहाँ देखिए एपी अब सजा देते हैं। यहाँ प्रथम पद कितना है, यहाँ देखिए तो 10 है। दूसरा पद देखिए कितना है, यहाँ देखिए दूसरा पद कितना है, तो 20 है। तीसरा पद देखिए यहाँ कितना है, तो 30 है। और यहाँ चौथा पद देखिए कितना है, तो 40 है। तो यहीं 4 पद पूछ रहा था, तो 4 पद हम क्या कर दिए, निकाल दिए। और इसमें और भी सवाल है, अब बाकी सवाल आप लोग बना लेना। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल कि तीसरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए तीसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और हल्का भी है। तीसरा का पहला जो है दिया गया है श्रृंखला 3 1 -1 -3 ... यह श्रृंखला दिया गया है और इसमें क्या पूछ रहा है, मतलब कि प्रथम पद और सार्व अंतर। हम पहले ही बताए थे कि यही चीज़ पूछता है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद मतलब ए कितना है, देख लीजिए कितना है 3 है। अब क्या कह रहा है डी ज्ञात करने के लिए, तो हम बताए हैं कि डी ज्ञात करना होगा तो A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगाना होगा। A2 माइनस, तो ए होता है A2, आई होता है A1, तो मतलब 1 माइनस 3, मतलब डी हो गया कितना, माइनस में 2 हो गया। तो यह तीसरा का पहला सवाल था और इसमें सवाल है, आप लोग बना लेना। अब हम देखते हैं कौन सा सवाल, तो अब देखते हैं चौथा सवाल देखते हैं। अब देखिए चौथा सवाल है क्या, चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। यहाँ देखिए चौथा का जो पहला सवाल है क्या दिया गया है, 2 4 6 2 4 6 नहीं है 8 है, 8 16 ... तो जांच करना है कि यह एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो सार्व अंतर ज्ञात करेंगे और 3 पद ज्ञात करेंगे। तो जांच कीजिए ना, जांच कैसे किया जाता है कि डी का जो मान है सभी जगह समान होना चाहिए। तो यहाँ करेंगे D1,
तो क्या 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। अब D2 यहाँ से 8 में से घटाएंगे 4 कितना हो गया तो हो गया 4। D3 तो 16 में से घटाएंगे 8 तो कितना हो गया 8। देखिए यहाँ जो है D का जो वैल्यू है सभी जगह समान नहीं है, मतलब सार में अंतर समान नहीं है, इसलिए यह जो है एपी में नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि D का मान समान नहीं है इसलिए एपी में नहीं है। डी का मान समान नहीं है इसलिए एपी में नहीं है। अब आगे वाला इसका सवाल देखते हैं। चौथा का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, इसमें क्या है तो 2 है, फिर 5/2 है, कॉमा 3 है, कॉमा 7/2 है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब इसको जांच करते हैं तो D1 ज्ञात करते हैं। D1 तो 5/2 माइनस 2 कितना होगा तो यहाँ लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 यानी 4 मतलब 1/4 हो गया। D2 देखते हैं। D2 तो 3 में से घटाएंगे कितना 5/2 को, तो लघुत्तम 2 होगा, तो यह होगा 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 1/1 यहाँ लिखे हैं 1/2 होगा। D3 ज्ञात कर रहे हैं तो क्या होगा तो 7/2 में से घटाएंगे 3 को, तो लघुत्तम कितना होगा 2, तो यह होगा 7, 3 दूनी 6 मतलब यह भी हो गया 1/2। देखिए यहाँ जो है D का मान सभी जगह क्या है समान है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि D का मान सभी जगह समान है इसलिए एपी में है, इसलिए एपी में है। अब एपी में है तो इसमें कह रहा है कि एपी में है तो 3 और पद ज्ञात कीजिए, तो इसके आगे और 3 पद ज्ञात करेंगे। और डी पूछ रहा है तो डी तो यहाँ देखिए है, एक डी पूछ रहा है तो डी 1/2 है, और 3 पद और तो 1 2 3 4, तो यहाँ एक 5वां पद 6वां पद और 7वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद तो इस तरीके से बताए हैं A5, तो इसको करेंगे A+4D, तो A कितना है देखिए 2 है, तो यहाँ हो गया 2 + 4, D कितना है तो देखिए 1/2 है, 2 दूनी 4 कितना हो गया 2 और 2 4, यानी 5वां पद हो गया यहाँ पर 4 हो गया। छठा पद कितना होगा A6, तो A+5D, तो ये कितना है ए यहाँ पर देखिए कितना है 2 है, ये हो गया 2 और 5, डी का वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा लघुत्तम होगा 2, तो ये 2 दूनी 4 प्लस में होगा कितना 5, तो ये हो गया 9/2, तो छठा पद हो गया। अब यहाँ 7वां पद ज्ञात करेंगे इसमें से, तो क्या होगा A+6D, ए कितना है देखिए तो 2 है और 6 है, इंटू में डी कितना होगा तो 1/2, तो 3 दूनी 6, यह हो गया 3 और 2 5। तो जो एपी में होगा तो सारबंतर कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ये सारबंतर ये निकाल लेते हैं हम, और उसके आगे और 3 पद कह रहा है, तो मतलब 1 2 3 4, तो 5वां 6वां 7वां, तो यहाँ ज्ञात कर लें 5वां 6वां और 7वां, 3 पद ज्ञात कर लें। तो यह चौथा का सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो इसमें भी जो सवाल है 15 सवाल है। अब बाकी सवाल आप लोग बनाकर चेक कर लेना, देख लेना आपको आता है बनाने कि नहीं। अगर वीडियो पसंद पड़ रहा है हमारा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।